हेलो दोस्तों, तो फिजिक्स के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की वीडियो आती रहती हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। तो आज हम वैद्युत क्षेत्र एवं उसकी तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो समय को वेस्ट ना करते हुए चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। तो वास्तव में वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, हम किस स्थान पर कह सकते हैं कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र है। चलिए शुरू करते हैं, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। देखिए, किसी वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, अर्थात जो आवेश समुदाय का चारों ओर का क्षेत्र है जिसमें किसी अन्य आवेश को लाएं हम, तो वह अर्थात आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। अर्थात द्वारा देखिए, चलिए, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, एवं जिस क्षेत्र में वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए, वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड 2-3 पॉइंट और करते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि पॉजिटिव आवेश है तो उससे हमेशा बल रेखाएं कैसी होती हैं, निकलती हुई प्रतीत होती हैं हमेशा, एवं जो माइनस आवेश होता है उसकी ओर हमेशा बल रेखाएं आती हुई प्रतीत होती हैं। ये तो सभी को पता होगा, छोटा सा टॉपिक है ये तो देखिए, इसी से हम स्पष्ट करते हैं। देखिए, आवेशित गोले के लिए जो बल रेखाएं होती हैं, आवेशित गोले के लिए जो बल रेखाएं होती हैं वे सीधी और त्रिज्य अनुगामी होती हैं। सीधी, एकदम सीधी होंगी वे, और त्रिज्य अनुगामी होंगी। तो ये तो आपको वैसे ही पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो तीर की दिशा होती है, जो हमने अभी बल रेखाएं काटी थी, उसकी जो तीर की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। देखो, ऐसा ही मैंने लिखा है, तीर की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और जो तीर की लंबाई होती है, जो हमने अभी बल रेखाएं काटी हैं, उसके तीर की लंबाई होती है वह वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करती है। अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र का जितना मान होता है उसी को प्रदर्शित करती है तीर की लंबाई। देखो, यही मैंने लिखा था, वह तीर की लंबाई वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करती है। तो ये तो टॉपिक क्लियर हुआ। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो देखो, अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हम तीव्रता को जानेंगे और उसके फॉर्मूले को ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जैसे हमने कोई पॉजिटिव क्यू आवेश मान लिया, जिससे कुछ दूरी पर मान लो क्यू नोड, अर्थात इसे परीक्षण आवेश कहते हैं, जो परीक्षण आवेश रख दिया है इससे कुछ दूरी पर ही। क्यू नोड तो आपको सभी को पता होगा, इसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, हिंदी में बोले तो परीक्षण आवेश। मान लीजिए इस परीक्षण आवेश पर P कोई बिंदु है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये तो सभी को पता होगा, पॉजिटिव में प्रतिकर्षण होता है, एंड जो परीक्षण आवेश होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखिए, पॉजिटिव क्यू है और पॉजिटिव परीक्षण आवेश है, तो इसमें प्रतिकर्षण के कारण ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनसे बाहर की ओर होगी। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, परीक्षण आवेश तो मैंने बता दिया था ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्या होता है, बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये तो सभी को पता होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। और देखो, मैं आगे बता दूंगा वैसे तो देखिए, इसका फॉर्मूला
इस डेफिनेशन से ही बनता है। देखो इसमें क्या लिखा था, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तो F और परीक्षण आवेश अर्थात Q नोड के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो बल और परीक्षण आवेश का अनुपात लिया है तो इसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या बना, कैपिटल ई बराबर हो गया F अपॉन Q नोड। और इसका मात्रक भी देखिए, बल का न्यूटन होता है और आवेश का क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक सिंपल है न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। और देखो मैंने बताया भी था यह एक सदिश राशि होती है। यह एक कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, क्योंकि इसकी दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की। और देखिए यह एक सदिश राशि है तो इसकी कोई दिशा भी होगी। तो देखिए तीव्रता की दिशा हमेशा बल की दिशा में होती है। जो हमने कूलाम बल पढ़ा था उसकी जो दिशा होती है उसी की साइड में इस तीव्रता की भी दिशा होती है। इसका थोड़ा सा रिवाइज और कर लेते हैं जिससे और क्लियर होगा। तो देखिए हमने यही पढ़ा था, कोई प्लस क्यू आवेश है जिससे कुछ दूरी पर पी बिंदु है जहाँ परीक्षण आवेश रखा है, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या निकाली थी, ई बराबर F अपॉन Q नोड। इसका हमने एक मात्रक ही पढ़ा था, क्या था, न्यूटन प्रति कूलाम। इसके दो और मात्रक होते हैं, देखो वोल्ट प्रति मीटर और जूल प्रति कूलाम मीटर। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे जब फॉर्मूला और आएंगे। तो देखो यह एक सदिश राशि है जो हमने पढ़ा था, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा बल की दिशा में होती है, यह भी हमने पढ़ा था। तो देखो यहाँ तक तो बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं लास्ट पॉइंट को। वह क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात कोई बिंदु आवेश है यदि परीक्षण आवेश, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखिए तो हमने ई बराबर तो अभी पढ़ा था हमने, क्या था, F अपॉन Q नोड परीक्षण आवेश पर। अब किसी बिंदु आवेश पर निकालेंगे हम। देखिए कूलम बल को तो सभी ने पढ़ा हुआ, क्या था, ये कूलम बल है। तो देखिए कूलम बल का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 बराबर Q है और दूसरा Q2 क्या है, परीक्षण आवेश है, तो Q नोड ले लिया अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि R मीटर की दूरी पर है। देखिए हम कूलम बल कैसे निकालते हैं, देखो इसे भी देखिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जिससे और क्लियर होगा। जैसे हमने देखो कोई Q रखा है, उससे Q नोड पर कोई परीक्षण आवेश है कुछ दूरी पर, मान लेते हैं R दूरी पर है जैसे, और उस पर हमें वैद्युत बल निकालना है परीक्षण आवेश पर। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, सूत्र यही था। तो देखिए क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q नोड अपॉन R स्क्वायर, और वैद्युत क्षेत्र में क्या था, F अपॉन Q नोड, तो बट्टे Q नोड लिख दिया। तो देखिए तीव्रता का क्या फॉर्मूला बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q नोड अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन में Q नोड भी है। तो देखिए तो क्या बना, Q नोड से Q नोड कट गया, तुम्हारा बचा हुआ क्या है, देखो E बराबर। तो देखिए क्या था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, जिसे K भी कहते हैं हम, तो इसे K कह सकते हैं, K Q अपॉन R स्क्वायर। यही हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, जिससे कई ज़्यादा न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो इसे याद करना बेहद आवश्यक है। वैसे तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो तब तक के लिए चलते हैं।